नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल पॉलिसी कैसी होने वाली है। वैसे भी ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में बार बार इस बात का जिक्र किया था कि वो किसी भी सूरत में इजराइल पर अमेरिका का खजाना लुटाने के खिलाफ है। और खबर है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बेंजामिन नेतन्याहू खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्हें ईरान के हमले का डर सता रहा है और इस वजह से वो एक सीक्रेट बंकर में, यानी जमीन के नीचे बने तहखाने में छिपकर काम कर रहे हैं। आपको याद हो तो पिछले महीने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के सामने तक पहुंच गया था हिजबुल्लाह का ड्रोन। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इजरायली खुफिया एजेंसियों की प्रधानमंत्री नेतन्याहू को तहखाने में ले जाने की तस्वीरों के आने के कुछ ही घंटों के भीतर उनके वकीलों ने यरूशलेम जिला न्यायालय में अर्जी लगाई कि जो गवाही होनी है अगले महीने बेंजामिन नेतन्याहू की, उसको रोक दिया जाए, जिससे हफ्ते में एक बार एक ही जगह पर उन्हें न जाना पड़े। आपको बता दें कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के 3 मामलों में मुकदमा चल रहा है। बताया जा रहा है कि न्यायालय में कोई सुरक्षित कमरा या बम से बचाव के लिए शेल्टर नहीं है और इसलिए नेतन्याहू अपने देश की अदालत में पेश होने से भागना चाहते हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की गंभीरता ने स्थिति को अभूतपूर्व रूप से संवेदनशील बना दिया है। इस विवाद ने इजराइल की जनता के मन में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक को अपनी सुरक्षा के मद्देनजर बंकर में शरण लेनी पड़ी है, जहां से वो इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था और युद्ध नीतियों का संचालन कर रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रातों की नींद उड़ा डाली है। उन्हें लग रहा है कि ईरान कभी भी उन तक पहुंच सकता है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नेतन्याहू सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक ज्यादातर समय प्रधानमंत्री कार्यालय के बेसमेंट में बने एक मजबूत कमरे से काम कर रहे हैं। पिछले महीने सिजेरिया में उनके निजी आवास पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद उन्हें सुरक्षा वाले बेसमेंट स्तर के कमरे का उपयोग करने और पहले से मालूम स्थायी जगहों में जाने से बचने का निर्देश दिया गया था। इतना ही नहीं, ईरान का खौफ ऐसा है कि नेतन्याहू के बेटे की शादी तक टाल दी गई है। इजरायली न्यूज आउटलेट चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेतन्याहू के बेटे अवनर की इसी 26 नवंबर को होने वाली शादी बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है और इसके पीछे ईरान की दहशत बताई जा रही है। अपने एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने 19 अक्टूबर को इजराइल की तरफ कई ड्रोन भेजे थे। उनमें से एक ने सिजेरिया स्थित नेतन्याहू के खानदानी घर के पास पहुंचकर विस्फोट किया था। इस ड्रोन का विस्फोट इतना बड़ा था कि बेडरूम की खिड़की उड़ गई थी, लेकिन बम अंदर नहीं घुस पाया था, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू इस हमले के समय अपने घर पर नहीं थे। ये एक इत्तेफाक भर था। तो क्या ईरान अब इजराइल पर भारी पड़ रहा है और क्या इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है? नेतन्याहू आखिर बंकर में क्यों छिपे बैठे हैं और कब तक छिपे रहेंगे? देखिए, नेतन्याहू का बंकर में छिपकर काम करना सुरक्षा संबंधी कारणों से किया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही इजराइल ने मान लिया है कि हमास और दूसरे चरमपंथी संगठनों ने ऐसे हथियार और तकनीक विकसित कर लिए हैं जो इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस बार के हमले न केवल गजा पट्टी के आसपास बल्कि इजराइल के भीतर के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी हो रहे हैं। हमास ने अब तक कई मिसाइलें दागी हैं जो सीधे इजराइल के प्रमुख शहरों तक पहुंच सकती हैं। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नेतन्याहू को खुली जगह पर रखना उनकी और देश की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए उन्हें हवाई हमलों और रॉकेट हमलों से बचाने के लिए गुप्त बंकर में छिपा कर रखना जरूरी है। देखिए, नेतन्याहू जिस बंकर में छिपकर काम कर रहे हैं वो आधुनिकतम सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। ध्यान रखा गया है कि नेतन्याहू को बाहर की स्थिति का जायजा लेने में सुविधा हो। इसमें अत्याधुनिक संचार साधन है, रडार सिस्टम है और
दुश्मनों से सुरक्षा के विशेष और दुश्मनों से बचाने के लिए सुरक्षा के विशेष उपकरण हैं। यह बंकर एक अत्यधिक संरक्षित और गुप्त स्थान पर है जिसे रॉकेट हमलों और बमबारी से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही इजरायली सुरक्षा व्यवस्था के गुरूर के परखच्चे उड़ चुके हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है कि नेतन्याहू खतरे में है और वो तहखाने में यानी बंकर में छिप कर काम कर रहे हैं। इसी बंकर के अंदर से वो सुरक्षा बलों, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों और अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। इजराइल में ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है। इजरायली जनता के लिए यह देखना शर्म से गड़ जाने जैसा है कि उनका प्रधानमंत्री बंकर में छिपकर काम कर रहा है। इसका जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है। जनता को यह महसूस हो रहा है कि संघर्ष की स्थिति इतनी गंभीर है कि देश का सर्वोच्च नेता भी खुद को खुले में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। नेतन्याहू के बंकर में होने की खबर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इजराइल की सुरक्षा स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि हालात सामान्य से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि बंकर में ही नेतन्याहू अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं ताकि हमास के खिलाफ एक प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। कमाल तो यह है कि खुद बंकर में छिपे बैठे नेतन्याहू ने तहखाने से जारी अपने बयान में कहा है कि इजराइल को हमास के खिलाफ कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू का बंकर में कैद रहना इजराइल की मजबूती का संकेत है या कमजोरी का। देखिए, नेतन्याहू का बंकर में रहना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश देने की कोशिश है कि इजराइल किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। इजराइल इस संघर्ष को लेकर गंभीर है और वो अपने शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसके अलावा नेतन्याहू का बंकर में रहना ये भी दिखाने की कोशिश हो सकती है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक नाटक है। असल में जनता के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इजराइल की स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के सामने यह आखिरी रास्ता बचा था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।